17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार खास करके चाचौड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की लगातार आमद बनी हुई है। इसी कड़ी में 13 नवंबर को चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाचौड़ा में बीजेपी के पक्ष में रोड शो और चुनावी सभा होनी है। अमित शाह के आने से पहले चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस समय हम चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र पे खड़े हुए और हमारे बीच में माननीय दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी चाचौड़ा से जो सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में सिटिंग विधायक है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, उस तरीके से लगातार बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनका भी यहाँ आगमन हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के दोनों सीएम आए थे। इसके बाद में अभी अमित शाह जी का आने का चल रहा है। आखिर मामला क्या है कि क्या एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का भय बन गया है? क्या है कांग्रेस के आगे? सर, आपका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायक हैं, यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, क्या पूरा मामला निकलता है? देखिए, आपने बड़े बड़े भाजपा के दिग्गजों के आने का पूछा जी। अब ये क्यों आ रहे हैं ये तो वो जाने जी। लेकिन ये 20 साल बाद जब सत्ता जाती है तो घबराहट तो होती है, और ऐसे ही हो रहा है। सत्ता उनके हाथ से जा रही है, अच्छा बहुमत कांग्रेस का आ रहा है और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से हर पोलिंग पे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने 5 साल यहाँ लड़ाई लड़ी है जनता की और एक बड़े घोटाले एक्सपोज किए हैं जी, और हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। दूसरी और तीसरी स्थान के लिए 2 पार्टियों में स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल पॉलिटिकल और फिजिकल भी होता जा रहा है राजनीतिक तो है ही, वो मारा मारी की स्थिति भी आ रही है। तो ये तो जनता सब देख रही है। जनता इस तरह का वातावरण कभी नहीं चाहेगी या शांति हो, इसलिए कांग्रेस को जनता चुनी। सर, एक चीज़ जो देखने में आ रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कमलनाथ जी की जो 18 महीने की सरकार थी, उसमें कहा जाता है कि आप लोगों ने जो तमाम सारी योजनाएं थी बंद कर दी हैं। ऐसा ही आरोप, जबकि आपने गौशालाओं को बहुत सारा, कल कंप्यूटर बाबा भी आए थे और गौशालाओं को लेकर काफ़ी उन्होंने कहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गौशालाएँ चलें और हम चलाएंगे, इसीलिए हमने कहा है कि हम गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे। तो गोबर हम खरीदेंगे 2 रुपये किलो और गोबर से हम पेंट बनाएंगे, खाद बनाएंगे, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। गौमूत्र भी बिकता है, वो भी हम खरीदेंगे। तो गौशाला भी चलेंगी और गौ माता की सेवा होगी। ये भाजपा क्यों नहीं कर पाई है, इनसे पूछिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का अंतिम क्षण चाह रहा है? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो तमाम सारे, जैसे कि व्यापक घोटाला हुआ था, ऐसे नौकरियों में बहुत सारे घोटाले हुए, क्या आपकी सरकार बनने के बाद उन घोटालों पे बात की जाएगी और उनको नकाब से उतारा जाएगा उनका? 17 नवंबर को भाजपा की सत्ता हट जाएगी, हम उनको विपक्ष में बिठा देंगे और घोटालों की जांच तो स्वतः होती है, होना चाहिए। एजेंसियां हैं, जांच करेंगी। इसमें तो एजेंसियां अपने आप जांच करेंगी, तो हम इसमें दखल नहीं देने वाले। एजेंसियां जांच करेंगी, जो दोषी होगा। ये लक्ष्मण सिंह जी थे हमारे साथ में। जैसे कि लगातार अगर कुछ मामले आते तो अपनी पार्टी को भी नसीहत देने से पीछे नहीं हटते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो 2 पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात करें या भाजपा की बात करें, अपने आप को दूसरे तीसरे नंबर की लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, आज भी कांग्रेस के विधायक वर्तमान में लक्ष्मण सिंह जी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह जी ने अपने बेबाक तरीके से जो अपनी बात रखी है, उस बात के आधार पर निश्चित रूप से जो जनता का एक लगाव और जुड़ाव अपन देखते हैं जाके क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं माननीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व विधायक और लक्ष्मण सिंह जी के परिवार से, किले से जुड़ा रहता है रातों भर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज आज में।